जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह है कंस अक्रूर जी को कहते हैं कि तुम मेरे दुश्मन को मथुरा ले आओ ताकि मैं उनका अंत कर सकूं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। अक्रूर जी वहां से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण को लेने के लिए ब्रज में आ जाते हैं। वहां आने के बाद वह जैसे ही ब्रज भूमि पर आते हैं तो उन्हें परमानंद की प्राप्ति होती है और फिर वे नंद बाबा के घर आ जाते हैं। नंद बाबा जब उनसे मधुर वाणी में पूछते हैं, अक्रूर जी वहाँ सब कुशल मंगल तो है? उनका ऐसा सम्मान पूर्वक वाक्य सुनने के बाद अक्रूर जी के रास्ते में जो थकावट हुई थी वह भी सब दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषा की थी वे सब पूरी हो गई। लक्ष्मी के आश्रय स्थल भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करती। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उनके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृदय कुटुंबी और अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ तो है ना? हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेक प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर जेल में डाल दिया गया है तथा मेरे ही कारण उनके बच्चों को मार डाला गया है। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार का प्रश्न किया तब उन्होंने बताया कि कंस तो सभी यदुवंशियों से घोर वैर ठान रखा है। वह वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण जन्म लेने का वृतांत उसको बता दिया था सो कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः काल ही हम सब मथुरा की यात्रा के लिए वहां जाकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे भी देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी थी। परीक्षित जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाए जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गए और बहुतों की तो ऐसी दशा हो गई कि वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों का पता ही नहीं रहा।
भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त सी हो गई, मानो समाधिस्थ हो गई हो और उनकी आत्मा स्थिर हो गई हो और उनके शरीर और संसार में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और उनकी मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां और उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान को समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। गोपियों ने कहा, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषा पूरी ही नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते, तब तुम उनको व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। यह कितने दुख की बात है विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर अलग रहे हैं। विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखलाया है और अब उसे हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। सचमुच तुम्हारी यह करतूत तो बहुत ही अनुचित है। हम जानते हैं इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है। यह तो साफ तुम्हारी ही क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। अहो, नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगाने की चाट पड़ गई है। देखो तो सही, इसका सौहार्द, इनका प्रेम एक ही क्षण में कहाँ जाता चला गया। हम तो अपने घर द्वार, स्वजन संबंधी, पति पुत्र आदि छोड़कर इनकी दासी बनी हैं और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु यह तो है कि हमारी ओर देखते तक नहीं हैं। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निष्ठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है। दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बंधाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का अक्रूर नाम तो नहीं होना चाहिए था। सखी, हमारे ये श्याम सुंदर तो बहुत ही निष्ठुर हो गए हैं। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए हैं और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं और हमारे बड़े बूढ़े। उन्होंने तो इन लोगों को जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ तो जो मन में आवे सो करो। अब हम क्या कर सकते हैं? आज विधाता सर्वथा हमारी प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श और उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर में रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, माखन, घी आदि से भरे मटके, भेंट की सारी सामग्री ले ली और वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इस समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई। उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई।
यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने पर गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊँगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों की उड़ती हुई धूल दिखाई दे रही थी, तब तक उनके शरीर चित्रलिखित वे जो कि त्यों ही खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपने चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिए थे। अभी उनके मन में यह आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएंगे, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे दिन रात अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को कुछ हल्का करती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशिनी यमुना जी के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने हाथ मुँह धोकर यमुना जी का मकरंद मणि के समान नील और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्ष के झुरमुट में खड़े होकर रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उस समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बिठाकर आया हूँ, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा तो वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर और प्रत्येक फण मुकुटमणि से सुशोभित था। कमल नाभ के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए और उनकी शोभा ऐसी लग रही थी मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरि कैलाश शोभायमान हो रहा हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति हैं और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। वो है सुंदर और नासिका तनिक ऊंची और बड़ी ही सुघड़ है। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद और करघनी, हार, नुपुर तथा कुंडल तथा यज्ञोपवीत आदि दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है, शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा, वक्ष स्थल पर स्त्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि पर ब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता उनकी वेदवाणी से स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षड् रूप शक्तियाँ इला, सिंधु निधि, पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा, ललिता शक्ति, विद्या अविद्या, जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूप बहिरंग शक्ति, हृदयनी और माया शक्तियाँ मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने के कारण उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। वे उनके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद स्वर में भगवान की स्तुति करने लगी। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य।
अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।